गोल प्लाजा में छठे रोज भी रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। डीसी साउथ के मुताबिक 55 से 60 के करीब लाशें निकाली जा चुकी हैं। 15 अफराद की शनाख्त हो गई है। गुज़श्ता रोज एक ही दुकान से 25 से 30 अफराद की लाशों की बाकियात मिली थी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में एक था गोल प्लाजा जो 6 रोज से चल रहा है। शहर की फिजा धुएं और राख में तब्दील प्लाजा में जले इंसानों की बू से सोगवार है। रेस्क्यू एहलकार इंसानी लाशों की बाकियात समेट रहे हैं जो प्लाजा के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखरी हुई हैं। गोल प्लाजा के बाहर मौजूद लवाहिकीन गम की तस्वीर बने अपने प्यारों की बाकियात मांग रहे हैं। किसी को किसी इदारे से अब कोई उम्मीद नहीं रही। 10 मिनट के लिए हमारा उससे राब्ता हुआ है। मैंने उससे फ़ोन पे बात करी है तो उसने कहा है अब्बू मेरा दम घुट रहा है, धुआं इतना है कि मुझसे सांस ही लिया जा रहा। आप लोग आके मुझे बचाए, हम कुछ भी हमें आगे ही नहीं जाने दे रहे, हम कुछ भी नहीं कर सके। हमारे यहाँ पर मौजूद जो है एक भाई है मोहम्मद आरिफ के नाम से और दीगर 11G गोधरा के तकरीबन 12-13 बल्कि 20 बंदे हमारे यहाँ पर है गोधरा 11G के। कोई रिपोर्ट नहीं आई मेरे भाई की। अब उसका क्या किया जाए? हम सिविल में भी जा रहे हैं, जिन्ना में भी जा रहे हैं, हर अस्पताल में जा रहे हैं, कहीं भी एंट्री नहीं। डिप्टी कमिश्नर साउथ कहते हैं इमारत की हालत बहुत खराब है, किसी भी वक्त गिर सकती है। रेस्क्यू एहलकार अब भी सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। इमारत इंटैक्ट खड़ी है, वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। कंप्लीट हमने सर्च ऑपरेशन कर लिया है। वहाँ पे जितना एक्सेस करना था हमने अब कर लिया है। अब सिर्फ वो हिस्सा रह गया है जिसके जो गिरे हुए हैं दोनों। डीसी साउथ जावेद खोसो ने मजीद कहा कि इतनी बड़ी आग है, सिर्फ शॉर्ट सर्किट क्या कहकर नहीं छोड़ सकते। हम हर एंगल से इसकी तफ्तीश कर रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ हमसे मिस ना हो। इतना बड़ा वाक़या है, इसको हम इसी तरह नॉर्मल तफ्तीश के उस पर नहीं ले जाना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि इस हर तरह से इसकी तफ्तीश और प्रॉपर इन्वेस्टिगेट पुलिस करे इसको, उसके बाद हम कोई बयान अपना देंगे। पुलिस की जानिब से गोल प्लाजा के चौकीदारों से भी तफ्तीश का सिलसिला जारी है। आग लगने के वक्त बंद दरवाजे क्यों नहीं खोले गए, गफलत क्यों बरती गई, पुलिस की जानिब से तहकीकात का सिलसिला जारी है। गोल प्लाजा में छठे रोज भी रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। तहकीकाती इदारों की जानिब से गोल प्लाजा के इंतजामिया और चौकीदारों से तहकीकात का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे समीर कुरैशी गोल प्लाजा के बाहर मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। समीर, बताइएगा कि जो रेस्क्यू और सर्चिंग का अमल है वो कहाँ तक पहुँचा है और किस हद तक मलबा हटाया जा सका है अब तक? जी देखें, ये आज छठा रोज़ है और छठे रोज़ भी जो है वो रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं अपना। तकरीबन कोई 100 से ज़ायद डंपर यहाँ से उठ चुके हैं जो कि KMC वर्कशॉप पे जाकर खाली हो रहे हैं, जिसमें जो खाकस्तर शुदा सामान है, जो दुकानदारों का वो तमाम जो सामान है वो वहाँ पर फेंका जा रहा है। इसके अलावा जो है वो रेस्क्यू टीमें सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। अब भी के अंदर कोई लाश जो है वो मिल जाए जो बाकी रह गई हो, लेकिन अब तक कोई लाश आज की तारीख में सुबह से लेकर अब तक कोई भी लाश नहीं मिली। तकरीबन 55 से 60 के करीब जो है वो लाशों की इतला है, जिसमें बाकियात भी शामिल हैं जो कि अस्पताल पहुंचाई गई हैं। अस्पताल की पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक 50 के करीब के जो हैं वो पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें 15 जो हैं उनकी शनाख्त हो चुकी है, जबकि DC ऑफिस का जो कंप्लेंट सेल है वहाँ पर लापता होने वालों की तादाद 88 है। तो अब देखना यह है कि जब वो शनाख्त का अमल मुकम्मल होगा तो उसके बाद ये फहरिस्त जो तरतीब दी गई है उसमें कितनी कमी आती है या मज़ीद कोई इजाफा होता है, क्योंकि लोग आए जा रहे हैं और वहाँ पे अपनी कंप्लेनें नोट कराए जा रहे हैं कि हमारा घर वाला नहीं है, अपने प्यारों के जो है नाम जो है वो यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं। अब तक आज की तारीख में 88 जो है वो लोगों का इंदराज हो चुका है और बाकी जो गुज़िश्ता रोज़ भी यहाँ एक शॉप थी जिसमें से 30 लाशों के मिलने की इतला थी, जहाँ से बाकियात वगैरह मिली थी, उन्हें भी अस्पताल पहुँचाया गया और वहाँ पर DNA जिनके आए हुए हैं उनसे मैच किया जा रहा है, लेकिन DNA की रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, जिसके बायस जो है शनाख्त का अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। जी अच्छा समीर, ये भी बताइएगा कि इससे मुत्तसिल रंपा प्लाजा भी मौजूद है और इससे भी सील किया गया था क्योंकि उसके पिलर्स जो है वो कुछ कमज़ोर हो गए थे। वहाँ पर क्या सूरत हाल है? क्या उस इमारत को भी जो है वो एहतियाती तौर पर अभी इस्तेमाल के काबिल मना किया गया है?
जी देखिए, वो आग जो है गुल प्लाजा पे लगी थी वो शदीद तीसरे दर्जे की आग थी, जिसने रिम्पा प्लाजा के भी एक हिस्से को नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद डीसी जो साउथ है उनकी हिदायत के ऊपर जो है एसबीसीए की टीम ने पूरा आकर मुआयना किया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक सुतून जो है उसके एक या दो सुतून जो हैं वो मुतासिर हुए हैं, जिसके बाद रिम्पा प्लाजा को सील कर दिया गया है ताकि कोई ऐसा वाक़या ना हो कि वो हिस्सा जो है वो मखदूश होने के बाद गिर जाए और मज़ीद नुकसान हो, जिसकी वजह से रिम्पा प्लाजा को सील कर दिया है। जबकि वहाँ पर जो है एंटी राइट फोर्स भी खड़ी हुई है ताकि कोई लोग अंदर जाने की कोशिश ना करें। जी ठीक, बहुत शुक्रिया समीर अपडेट करने के लिए।